कितनी ऐसी निक्कियां और जलाई जाएंगी दहेज के लिए। बस अब बंद करो। कितनी लड़कियां और कुर्बान होंगी इस दहेज के नाम पे। दहेज दहेज दहेज, बंद करो ये दहेज दहेज करना। यार बस करो, 2025 आ गया है, अभी भी सब वहीं अटके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शोभा दुबे और आज मैं आप सबसे चर्चा करने वाली हूँ इसी विषय में जो हमारे सामने दर्दनाक घटना आई है, जिसमें कि एक निक्की जो कि ग्रेटर नोएडा के गांव की रहने वाली थी, उसको दिन दहाड़े उसके पति विपिन ने घर में ही लाइटर से जला दिया। क्या इस पूरे हादसे में गलती सिर्फ निक्की के पति विपिन की है, क्या ससुराल वालों की है, या निक्की के खुद के घर वालों की है, या निक्की की है? तो हम इस पे चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हुआ क्या था हादसे में, उसके बाद फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, निक्की की बहन के बयान के अकॉर्डिंग इन दोनों की शादी एक ही परिवार में दिसंबर 2016 में की गई थी, जिसमें कि निक्की छोटे भाई की वाइफ थी और कंचन बड़े भाई की। शादी के 6 महीने बाद ही दोनों बहनों पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया था परिवार वालों ने। निक्की की बहन का कहना है कि उनके पति उन्हें मारते थे, उनका दूसरी लड़कियों से संबंध भी था, वो डेली उन्हें मारते थे, पीटते थे और 35 लाख दहेज लाने को बोलते थे। निक्की की बहन का ये भी कहना है कि उनकी शादी के टाइम पे उनके पापा ने पहले ही उन लोगों को दहेज में स्कॉर्पियो दी थी और कुछ टाइम बाद बुलेट भी दी थी। इसके बावजूद भी ससुराल वालों की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। उन्होंने उन्होंने दोनों बेटियों को परेशान करके रखा था कि 35 लाख का दहेज वो और घर से लेके आए। दहेज ना लाने पर निक्की के पति विपिन ने उसे दिन दहाड़े उसके छोटे बेटे के सामने जिंदा जला दिया। 9 साल तक एक लड़की को इतनी उत्पीड़न झेलनी पड़ी और 9 साल बाद मिला क्या उसको? ये सब झेल के मिला क्या? मौत, वो भी उसको जिंदा जला दिया गया। कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, कितना दर्द हुआ होगा। हमारा छोटी सी जगह जलती है, हमें कितना दर्द होता है, उसका तो पूरा शरीर जला दिया, उसको कितना दर्द हुआ होगा। आपको क्या लगता है, इसमें सिर्फ गलती उसके पति विपिन की है? क्या उसके ससुराल वालों की नहीं है? और क्या उसके मायके वालों की नहीं है? और क्या इसमें खुद गलती निक्की की नहीं है? क्यों वो 9 साल तक इतना उत्पीड़न झेलती रही? क्यों उसने कोई कदम नहीं उठाया? और आपको क्या लगता है, क्या लड़की इतना जुल्म झेल रही थी, क्या उसने अपने परिवार वालों को नहीं बताया होगा? घर में उसने अपने परिवार वालों को बताया था और उसकी बहन कंचन के अकॉर्डिंग इन दोनों बहनों ने अपने परिवार वालों को फोन करके बताया था कि उनके ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली वाली समाज के डर से सिर्फ ये कहती रही कि बेटा ऐसा होता है, कुछ टाइम और रुको, कुछ साल और टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन देखा आपने, क्या कुछ नॉर्मल हुआ? शायद अगर उसके माँ बाप टाइमली सुन लेते तो आज निक्की हमारे बीच होती। लेकिन ये समाज का डर इतना ज्यादा फैलता जा रहा है ना सब में। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, हमारी नाक कट जाएगी बेटी घर आ गई तो। अरे भाई, अब ये सब बंद करो। अगर बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो घर ले आओ। कुछ नाक नहीं कट रही, बेटी आपकी थी, समाज वालों की नहीं। आपकी बेटी चली गई, आप रोते रहोगे, आप पछताते रहोगे, समाज वाले नहीं, जिनके डर से आप नहीं लाए उसे। अगर निक्की के माँ बाप ने टाइम रहते अपनी बेटी को समझाया होता कि नहीं बेटी, हम बैठे हैं, तेरे माँ बाप बैठे हैं बेटा, कोई दिक्कत हो तू घर आ जाना, तो शायद वो हमारे बीच आज होती। लेकिन नहीं, उनको समाज का डर था। 4 लोग क्या कहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी सबके बीच की। बेटी, जवान बेटी घर बिठा ली इन्होंने, और बेटी का बच्चा भी था। तो इस चक्कर में इन्होंने नहीं बुलाया घर पे, और ना ही बेटी को बोला कि बेटा तू, हम पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे, तेरे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि शादी हमने कराई थी। अब कोई माँ बाप नहीं आके बोलेगा कि शादी हमने कराई थी तो इसका जिम्मा हम उठाएंगे। अगर गलत लड़का मिल गया है तो हम तुझे अपने पास रखेंगे, हम चीजें सही कराएंगे। लेकिन नहीं, पेरेंट्स सिर्फ एक बात बोलते हैं, बेटा कोई नहीं, थोड़े टाइम और वेट करो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। नहीं होता सब सही भाई, नहीं होता सब सही। आप नहीं झेल रहे हो उसकी सिचुएशन, उसको पता है वो किस सिचुएशन में है। अगर आपको लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो आपको बताना चाह रही है, वो आपको बोल रही है,
लड़की सिर्फ तभी बोलती है जब उसके साथ बहुत गलत होता है, नहीं तो वो कभी अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करती है। तो अगर वो आपको बोल रही है तो प्लीज उसकी बात सुने, नहीं तो ऐसी और भी निक्कियां आ सकती है जिनके साथ ऐसा हो जाए। प्लीज, अगर इन सब चीजों से बचना है, अपनी लड़कियों को बचाना है, तो अगर वो आपको बोलती है तो आप उसकी बात सुने, उसको सीरियसली ले। उसको ये मत बोले कि बेटा ऐसा होता है, सहो, ठीक हो जाएगा कुछ दिन बाद। नहीं, आप उसको घर लेके आओ, आप एक्शन लो उनके खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी गलती थी निक्की के खुद के पेरेंट्स की। और दूसरी गलती है निक्की की खुद की, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों को फिजिकली स्ट्रांग बनाया ही नहीं जाता। हमारे पेरेंट्स हमें शादी से पहले बस ये सिखाते रहते हैं कि खाना कैसे बनाना है बेटा, सुबह टाइम से उठना सीख लो बेटा, खाना बनाना सीख लो बेटा, झाड़ू पोछा लगाना सीख लो, बर्तन धुलना सीख लो। कोई कभी ये नहीं बोलता बेटा स्ट्रांग बन जाओ, कल को किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम लड़ पाओ। ऐसी खबरें ना आए कि हमारी बेटी को जला दिया गया, ऐसी खबरें ना आए कि हमारी बेटी को फांसी लगा के मार दिया गया। क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग अपनी बेटियों को स्ट्रांग? और क्यों नहीं बनना चाहती हैं लड़कियां स्ट्रांग? क्यों तुम लोग फंसी हुई हो वो लहंगे और ज्वेलरी में? अरे निकलो बाहर यार, स्ट्रांग बनो। कल को कोई भी ऐरा गैरा आके ना आपको छू ना जाए, आपको कुछ कर ना जाए, इतनी स्ट्रांग बनो। दो बहनें थी साथ में, क्यों नहीं लड़ पाई इनसे? कैसे जला दिया सामने तुम्हारी छोटी बहन को, कुछ भी नहीं कर पाए तुम। यार आवाज उठानी थी, दोनों एजुकेटेड थी, दोनों जॉब कर रही थी, निकलती बाहर। पेरेंट्स नहीं सुन रहे थे तो दोनों निकल जाती, छोड़ देती दोनों घर, बाहर रहती, खुद कमाती खुद जीती। कम से कम मरना तो नहीं पड़ता, वो भी ऐसे, इतनी दर्दनाक मौत। और तीसरी गलती इसके ससुराल वालों की, उस लड़के की। अरे यार कैसे पेरेंट्स हो, तुम्हारी खुद की भी तो लड़कियां होती होंगी। लड़का पैदा करके तुम ये क्यों सोचते हो कि दूसरे की लड़की को तुमने अपनी जायदाद बना लिया है, नौकर बना के रखते हो उसे एकदम ही। हाँ, जो सास हो आप खुद भी एक लड़की हो, शर्म करो। एक लड़की हो कि एक लड़की को मार रही हो, शर्म नहीं आ रही है? उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे उसको पकड़ रखा है, कैसे उसके बाल खींच रहे हो, मार रहे हो। शर्म करो यार, तुम्हारे लड़की होने पे धिक्कार है मुझे। कैसी माँ हो, कैसी सीख दे रही हो अपने लड़कों को? क्या तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है? अगर तुम्हारी खुद की बेटी के साथ कोई ऐसा करता तुम्हें कैसा लगता? हाँ, और क्या दहेज दहेज लगा रखा है? तुमने अपने बेटे पढ़ाए हैं तो उसने भी अपनी बेटी पढ़ाई है। अरे इतना ही पैसे का शौक है तो खुद में हिम्मत लाओ ना, खुद कमाओ ना। दूसरे के पैसे पे क्यों आंख गड़ा के बैठी हो कि इसका पैसा मिल जाए, ये लेके आए पैसा? उसके पापा ने कैसे पैसा कमाया होगा, कैसे अपनी बच्चियों की शादी की, एक एक चीज दी तुम्हें, तुमने जो मांगी कि मेरी बेटी यहाँ जाके खुश रहेगी, अपना परिवार बढ़ाएगी, अपना परिवार बनाएगी। और तुमने क्या किया उसकी बेटी के साथ? क्या गुजर रही होगी उस माँ पे जिसका बच्चा तुमने जिंदा जला दिया? कैसे उसके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी? बस मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से कि प्लीज यार अपनी लड़कियों को इतनी फिजिकली स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी आके उन्हें ना कुछ भी ना बिगाड़ सके, उनका उनका बाल भी बांका ना कर सके। और मेरी ये गुजारिश है उन सभी माताओं से जिनके लड़के हैं कि दहेज दहेज बंद करो यार, बंद करो। तुम खुद भी औरतें हो, ध्यान करो वो दिन जब तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया था, तब तुम्हें कितना दुख हुआ था। और आज तुम वही सेम काम फिर से कर रही हो। अरे बहू भी बेटी है यार, किसी की तो बेटी है, तुम्हारी नहीं तो। शर्म करो, बस करो, बंद करो ये सब। और मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपकी लड़की आपको फोन करके बोल रही है पापा मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मम्मी मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, तो अब ये बोलना बंद करो कि नहीं बेटा ऐसे ही होता है, सहना पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता सब ठीक। वो आपके पास आती ही तब है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते, जब उसे लगता है कि अब कुछ मुझसे ठीक नहीं हो सकता। प्लीज यार उसकी हेल्प करो, उसे सपोर्ट करो, तुम्हारा खुद का बच्चा है। कैसे तुम मना कर देते हो? कैसे तुम्हारा दिल मान जाता है कि नहीं तू उधर रह, जैसे भी रह?
अरे बुला लो, उसकी लाइफ बच सकती है। तुमने इतना काबिल बनाया तो वो अकेली रह सकती है, वो अकेली लड़ सकती है सबसे। लेकिन तुम एटलीस्ट एक हाथ तो बढ़ाओ सपोर्ट का कि आजा बेटा। जब तुम्हारी लड़कियां काबिल थी, अगर तुम उन्हें घर, वो चला लेती अपना घर, वो अपना बच्चा भी पाल लेती। नहीं है किसी भी लड़के की जरूरत, और ऐसे लड़कों की तो बिल्कुल भी नहीं, जो तुम्हें रात दिन मारे कूटे। ऐसा पापा किस बच्चे को चाहिए जो उसकी माँ को ही पीट रहा हो पूरे दिन। जो भी लोग इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं अभी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग मुझसे जरा सा भी सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे साथ बने रहना। और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सब में फैले कि यार ये समाज का डर खत्म करो लोगों। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बच्चा चला जाएगा, तुम ही रोते रहोगे, 4 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज प्लीज, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरे साथ जुड़िए सभी लोग।